हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 बताने जा रही हूँ। ठीक है, क्या क्वेश्चन है पहला? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। है ना, हम लोगों को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज निकालना है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए इनके जीरोज निकालने हैं और उसके बाद उसे वेरीफाई भी करके बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसे बनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, वो इस फॉर्म में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए कोई यहाँ पे नंबर होगा, बी भी यहाँ पे कोई नंबर होगा और सी यहाँ पे कांस्टेंट नंबर होगा। और क्या कि आपको इस चैप्टर में दो फॉर्मूला कम से कम याद होना ही चाहिए। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाई ए। फ्रेंड ये बी और ए ना, ये बी और ए है और यहाँ पे सी और ए को जो दिखाया जा रहा है ये सी और ए इनसे आया है। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। तो पहला क्या करना है, इसका जीरोज निकालना है। ठीक है, तो जीरोज निकालने के लिए फ्रेंड्स बहुत ही आपको अच्छे तरीके से मैं बता रही हूँ और बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, आप समझिएगा। पहला टर्म और लास्ट टर्म को ज्यों का त्यों उतार देना है, उतार दिया, लास्ट टर्म को भी उतार देना है। ठीक है, अब क्या करना है, इसका जो नंबर है और इसके पहले जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो 8 1 जा 8। अब 8 का फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, 8 का फैक्टराइज करके क्या लाना है, तो 2 को लाना है। ठीक है, 8 का फैक्टराइज करके 2 लाना है हम लोगों को, -2। तो इसलिए अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, है ना। तो इसके प्रोडक्ट में क्या क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2, यह है। अब इन लोगों को कुछ भी करके, जोड़ के, घटा के, गुना करके आपको -2 लाना है। तो फ्रेंड्स 2 2 जा 4, है ना, 4 हो गया, तो 4 लिख देते हैं और ये 2। क्या 4 और 2 माइनस होकर के 2 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो फ्रेंड ये -2 लाना है, तो -2 लाने के लिए, है ना, बड़ा वाला जो होगा उसका साइन माइनस रखना होगा और छोटे वाले का साइन प्लस रखना होगा। आया समझ में? -2 लाना है तो बड़े वाले का साइन माइनस होगा और छोटे वाले का साइन प्लस होगा, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। तो 4 से 2 घटेगा, सॉरी 2 से -4 घटेगा तो -2 आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम लोगों को क्या लिखना है, -4 को और 2 को लिखना है। तो -4 तो लिखेंगे, लेकिन ये एक्स लाना है ना, तो एक्स के साथ ही लिखना है। प्लस क्या है, 2x लिखना है। हो गया फ्रेंड, बस इसको यहाँ पे डाल देना है। ये जो मैंने यहाँ पे किया है इसे यहाँ पे चिपका देना है। अब चलते हैं, अब इसे रब कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब क्या करना है, अब इन दोनों में देखिए, 2 इधर, 2 इधर, 2, अब इन दोनों में कॉमन लेना है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन लेंगे पहले कि इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है कॉमन, तो x दोनों में है तो x को कॉमन ले लेंगे। अब जो बचेगा उसे हम लोगों को ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, तो इन दोनों में से एक, इसमें से एक x हट चुका है तो एक x तो बचा हुआ है ना, x लिख दिया। माइनस का साइन है, माइनस दे देना। अब क्या है, यहां से x हटा चुके हैं तो बचा क्या, 4, तो 4 लिख देंगे। ये खत्म। अब इन दोनों की बारी है। ऐसे आपको ड्रॉ नहीं करना है, मैं समझाने के लिए बस आपको ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो इन दोनों में भी कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है फ्रेंड, 2, है ना। 2 के टेबल से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 के टेबल से ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे प्लस का साइन दे देते हैं, प्लस है तो प्लस अभी दे दिया मैंने। अब देखेंगे यहाँ से 2 हटा चुके हैं तो यहाँ पे x बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 2 4 जा 8, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस दे देंगे। फ्रेंड मैं एक चीज और बता दूं कि जो यहाँ पे आता है ना वो यहाँ पे जरूर आता है। तो अगर आपको ना भी समझ में आए तो आप एक बार चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर x - 4 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे x - 4 ही आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, जो ब्रैकेट में 2 बार आया है उसे एक बार लिखेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे एक बार लिखेंगे। जैसे x + 2 है, जो ब्रैकेट में 2 बार आया उसे एक बार लिख देना है और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे एक बार लिख देना है। हो गया, x - 4 आया और x + 2 आया है, लिख दिया मैंने। इतना कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, जीरोस निकालना है इसका। ठीक है, तो जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर जीरोस निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल करना होगा। ये हो गया इसका, और इधर इसका होगा x + 2 = 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब x की वैल्यू निकालनी है तो x = इस -4 को अगर इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, अब
इसमें x का वैल्यू निकालना है, तो x को इधर ही रखा, 2 को इस साइड लेकर जाएंगे तो ये प्लस में है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस में। तो फ्रेंड्स ये हो गया जीरोस ये हो गया जीरोस 4 एंड -2, ठीक है। इसे अल्फा और बीटा भी आप कह सकते हैं, है ना, ये अल्फा भी है, अल्फा इज इक्वल टू 4 और इसे ही बीटा कहा जाता है -2, ठीक है। अब इसे क्या करना है, वेरीफाई करके बताना है कि क्या सच में ये जीरोस जो हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने जो आपको बताया कि आपको ये याद रखना है, अब इसका यूज होगा, ठीक है। सम ऑफ जीरोस, तो लिखेंगे फ्रेंड्स सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a, हो गया। अब सम ऑफ जीरोस करना है, तो फ्रेंड जीरोस तो यही दोनों है ना हमारे, तो इन दोनों का सम करना है, ठीक है। तो 4 सम करना है तो प्लस का ऐड साइन देंगे, और सम ऑफ जीरोस तो एक इसको और इसको जोड़ना है, और ये इसका वैल्यू क्या है -2। अब इसे ब्रैकेट में रख दीजिए क्योंकि दो साइन आपस में ऐसे नहीं रहते, ठीक है। अब क्या होगा -b/a। अब देखिए फ्रेंड्स ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसे ऐसे ही उतारते चलेंगे। अब देखिए 4 से 2 माइनस हुआ तो 2 बचा, ठीक है, -b/a। अब देखिए यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो इसको 1 मानेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या b की वैल्यू -2 है, ये जो माइनस यहाँ लगा हुआ है तो इसको भी ये नेगेटिव कर रहा है, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या -2 है, तो देखिए a b c, b का वैल्यू -2 है, मतलब हमारा वेरीफाई हो गया है। और a का वैल्यू क्या 1 है, तो बिल्कुल a की जगह पे यहाँ पे 1 है, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये तो वेरीफाई हो गया। एक और ना तरीका है, a और b तो मैंने वेरीफाई कर लिया, लेकिन c का भी तो देखना पड़ेगा, तो लिखेंगे यही फॉर्मूला लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। अब क्या हो गया, प्रोडक्ट करना है ना जीरोस का, तो 4 है और -2 है, इसका प्रोडक्ट कर देते, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो 4 और -2 का मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू c/a। 4 2 जा 8, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या फ्रेंड्स c की जगह पे -8 है क्या, बिल्कुल है। तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन भी वेरीफाई हो गया, तो आप ऐसे वेरीफाइड लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो है 4s² - 4s + 1, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको क्या कहा था, पहला और लास्ट को ज्यों का त्यों उतार देते हैं, मैं इधर बना रही हूँ, ओके। पहला और लास्ट को वैसे ही उतार देना है, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 4 1 जा 4, अब 4 को है ना 2 2 जा 4, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए 2 और 2। अब फ्रेंड्स इन दोनों को कुछ भी करके 2 और 2 को कुछ भी करके क्या लाना है 4 लाना है ना, इसी का मल्टीप्लाई करके या प्लस माइनस कुछ भी करके 4 को दिखाना है, ठीक है। तो क्या फ्रेंड 2 और 2 जुड़ करके भी तो 4 हो सकते हैं ना, तो क्या करना है, लेकिन ये माइनस में है तो -2 ले लेंगे और -2 ले लेंगे, -2 ले लिया मैंने, लेकिन यहाँ पे s वेरिएबल है तो s के साथ लिखना होगा, ठीक है। इतना आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए 2 से दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया, और देखिए फ्रेंड्स इसमें s भी कॉमन है, इसमें भी एक s है, इसमें भी एक s है, तो s को बाहर निकालेंगे। अब जो बच गया उसे ब्रैकेट में लिखना है, तो 2 के टेबल से 4 को डिवाइड किया तो 2 आया, s एक हट चुका है तो एक s बचा हुआ है, माइनस का साइन है माइनस दे दिया, 2s पूरा ही बाहर आ चुका है तो क्या बचा 1, क्योंकि 2 के टेबल से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1, जैसे यहाँ पे 2 से 4 को डिवाइड किया तो 2 आया, तो 2 से 2 को भी डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और s तो पहले से बाहर जा चुका है, ठीक है। अब इन दोनों में देखेंगे, माइनस है माइनस दे दिया मैंने, इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 लिया करते हैं, क्या ले लेते हैं 1, 1 तो दोनों से 1 से तो दोनों ही डिविजिबल होगा, इसलिए 1 ले रहे हैं। अब क्या बचा फ्रेंड, तो आपको कुछ समझ में ना भी आए तो आप ये इसे देख करके उतार सकते हैं, 2s - 1 ही आएगा। अब देखिए ठीक है 2s - 1 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, जो ब्रैकेट में आया है उसे एक बार लिख देना है, और जो ब्रैकेट में बाहर है उसे एक बार लिखना है, तो 2s - 1 बाहर है, एक में आ गया, और 2s - 1 ब्रैकेट में है, उसे 2s - 1 लिख दिया, तो हो गया। अब जीरोस निकालने की बारी है,
4 zeros क्या होता है 2s minus 1 इक्वल टू 0। देन 2s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 को पहले इधर बुलाएंगे तो +1 हो जाएगा। फिर s इज इक्वल टू अलग कर देंगे तो क्या होगा, 1 पहले से है और ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में होगा। जब भी ऐसे सटा हुआ रहे तो ये मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है। तो 1/2 हो गया इसका जीरोस। अब दूसरे वाले का देखते हैं। तो दूसरे वाले का भी फ्रेंड्स देखिए 2s माइनस 1 ही था, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे। फिर 2s इज इक्वल टू +1 हो जाएगा, -1 को इधर बुलाएंगे तो, और s इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने दो जीरोस है ना निकाल लिए हैं, जो 1/2 और 1/2 ही है। अब चलिए वेरीफाई करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें देखते हैं बिठा के, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a होना चाहिए। तो सम ऑफ जीरोस क्या करेंगे, यहाँ पे करके देखेंगे। सम करेंगे तो क्या होगा, इसका भी 1/2 आया है, इसका भी 1/2 आया है। तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू -b/a। इसे मैं भी मिटा देती हूँ। चलिए अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2/2 आ जाएगा और यहाँ पे -b/a है। तो 2 के टेबल से 2 कैंसिल कर सकते हैं, 1 बचा है ना। तो क्या फ्रेंड्स देखिए b की जगह पे -1 है, ये माइनस है तो इसके साथ भी -1 इंक्लूड हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू -1 है क्या, यार चलिए अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 2/2 इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या आपको a के जगह पे 2 मिला है, तो a के जगह पे तो 2 नहीं है, और b के जगह पे यहाँ पे क्या 2 मिला है, तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, इसे लाने का कोशिश करेंगे कि a कैसे मेरा 4 बनेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 4 बन जाएगा। ये तो आपको पूरा अधिकार है कि आप कोई भी रेशनल नंबर में है ना, ऊपर या नीचे आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम चीज करना होगा। अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से तो नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप पूरी तरह से कर सकते हैं। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ। तो क्या आ जाएगा, 2 2 4/4। तो क्या फ्रेंड्स अब ये वेरीफाई हुआ, a की जगह पे 4 बिल्कुल है, और b के जगह a की जगह पे 4 है, b की जगह पे -4 बिल्कुल है, ठीक है। अब चलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की ओर। इज इक्वल टू c/a। तो प्रोडक्ट करके देखते हैं 1/2 और 1/2 को। तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू c/a। तो 1 इंटू 1 आएगा, 2 2 जा 4। तो फ्रेंड क्या अब ये भी वेरीफाइड है, a इज इक्वल टू 4 है ना, 4 है, और c की जगह पे 1, तो c की जगह पे 1 है। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो b की जगह पे तो ये 3 कांस्टेंट टर्म आ गया है गलती से c, और b यहाँ पे आ गया है, तो इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 6x² माइनस 7x, उसके बाद आएगा -3। फिर हम उसी रूल्स को फॉलो करेंगे, पहला और लास्ट को वैसे ही उतार देना है ना, उतार दिया मैंने। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 लाना है। तो 6 3 जा 18, ठीक है। तो 18 का फैक्टराइज करेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। तो क्या है फ्रेंड, 2 3 3। अब इनसे मल्टीप्लाई करके चाहे प्लस माइनस करके कितना लाना है, 7। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 3 2 जा 6, 6 और 3 9, ये तो नहीं हो सकता। तो 3 3 जा 9 ही कर देती हूँ मैं, 9 हो जाएगा, और 9 से 2 माइनस करने पे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 माइनस में रखना है तो बड़े वाले को माइनस रखेंगे और छोटे वाले को प्लस,
है ना, माइनस में आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे -9x प्लस 2x। माइनस प्लस माइनस होता है, 9 से 2 गया 7, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस का है तो बड़े वाले को माइनस में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब क्या है, तो अब हम लोगों को कॉमन लेना होता है, तो देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 के टेबल में दोनों डिवाइड हो जाता है ना, तो 3 का टेबल को ही क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। इसके अलावा देखिए x दोनों में शामिल है, तो x को भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट की बारी, ब्रैकेट में जो आएगा उसे लिखेंगे। तो 3 से 6 को डिवाइड किया तो 2 बचा, और इसमें से एक x बाहर निकल गया है, लेकिन एक x तो है ना, तो एक x रख देंगे यहाँ पे। अब इसकी बारी, तो 3 से 9 कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 3 टाइम्स में, और x तो यहाँ से बाहर आ चुका है तो कोई भी x नहीं बचेगा यहाँ पे। अब इन दोनों की बारी, तो देखिए इन दोनों में तो कोई भी कॉमन नहीं है, किसी के भी टेबल में 2 और 3 दोनों नहीं आएगा, ठीक है। जैसे 1 के टेबल में आएगा तो 1 को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद जो बच गया है उसे लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, जो ब्रैकेट के बाहर आया है उसे ब्रैकेट में डालेंगे, और जो पहले से ब्रैकेट में है उसे लिखेंगे। अब हो गया। अब क्या करना है, हम लोगों को इसमें जीरोस फाइंड करना है। तो 4 जीरोस क्या हो जाएगा, 3x + 1 = 0, ठीक है फ्रेंड। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, तो 1 को इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब x की वैल्यू को निकालना है, तो -1 पहले से है, और 3 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में सटा हुआ है, मीन्स मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। अब हम देखेंगे दूसरे जीरोस की तरफ, है ना। तो 4, सॉरी इसमें नहीं भी लिखे तो चलेगा, वो तो मैंने लिख ही लिया है। तो 2x - 3 = 0 लिखेंगे, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x = पहले 3 को इधर बुलाएंगे, प्लस में हो जाएगा। अब x को अकेले कर देना है, 3/2 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में। तो हमारा जीरोस क्या हो गया, -1/3 एंड 3/2। अब हम लोगों को इसे वेरीफाई करके यहाँ पे देखना है, तो क्या लिखा है मैंने, सम ऑफ जीरोस। चलो सम करते हैं फिर इन दोनों का। तो -1/3 है प्लस 3/2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई करके 6 एलसीएम आ गया। 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 2 टाइम्स में। 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, साइन जो का त्यों रहेगा। 2 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा, 3 टाइम्स में आएगा, और 3 को क्या करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आ जाएगा। ये तो है -b/a लिखा हुआ। अब क्या होगा, 9 से 2 गया, 7/6 हो गया, = -b/a। तो क्या फ्रेंड्स b के जगह पे ये -7 है, b के जगह पे -7, तो बिल्कुल b के जगह पे -7 दिख रहा है। और a के जगह पे क्या 6 है, तो a की जगह पे बिल्कुल भी 6 है, वेरीफाई हो गया हमारा। अब प्रोडक्ट को देखते हैं, तो -1/3 × 3/2 करेंगे, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करना है, बराबर c/a। फ्रेंड मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 क्या आ जाएगा, 6 = c/a। माइनस इंटू प्लस माइनस ही रहेगा, तो क्या c की जगह पे -3 है, a b c बिल्कुल -3 है, वेरीफाई हो गया। और a की जगह पे 6 है, तो हाँ है, तो इस तरह से हमारा ये भी वेरीफाई हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। पहले मैं इसे रब कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो 4u² + 8u, और यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, वो है कांस्टेंट टर्म, है ना। ax² + bx + c होता है, तो यहाँ पे c तो मिसिंग है कांस्टेंट टर्म, तो कोई बात नहीं, फिर भी हम निकाल सकते हैं जीरोस को, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए कि इन दोनों में अब, है ना, हम लोग कॉमन ही ले सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ कर नहीं सकते। तो कॉमन क्या हो जाएगा, इन दोनों में 4 कॉमन है, देखिए 4 के टेबल से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 4 के टेबल से ये भी डिवाइड हो जाएगा। और क्या है, u दोनों में शामिल है, तो u भी कॉमन हो गया। अब जो बच गया उसे इस ब्रैकेट में लिख देना है। तो 4 तो मैंने यहाँ से हटा लिया है, 4 से 4 डिवाइड खत्म, है ना। 4 से 4 तो कट गया, 1 बचा। अब u 2 u था, एक u निकाल दिया है मैंने, तो एक u तो बचा हुआ है ना, ठीक है। प्लस का साइन है, प्लस देंगे। 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और u तो मैंने बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ पे u नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जीरोस, सॉरी दो जो टर्म है वो 4u हो जाएंगे और दूसरा ये हो जाएगा। अब जीरोस निकालना है।
एक टर्म ये आ गया हमारा, एक टर्म ये, तो 4u इक्वल टू 0, देन u इज इक्वल टू 0/4। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो वो 0 ही रहेगा। फिर इसे u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू क्या आएगा, -2। ये प्लस में था तो इधर माइनस में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो जीरोस मुझे मिल गए हैं, एक क्या आया 0 और दूसरा क्या है -2। अब हम लोग इस पे वेरीफाई करके देखेंगे सम ऑफ जीरोस। तो जीरोस क्या है फ्रेंड, 0 और -2, इनका सम करके देखते हैं। तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, रहने दीजिए। तो अब क्या आ गया, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। क्या फ्रेंड b की जगह पे 2 है, देखिए ये माइनस माइनस दोनों साइड आ गया ना, तो माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, अगर एक माइनस रहता तो वो चलता है, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है, कट जाएगा ना, बराबर के दोनों और है तो b इज इक्वल टू 2 आए और a इज इक्वल टू 1। तो क्या b की जगह पे 2 है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे b की जगह पे 2 तो नहीं है। तो चलिए, आप अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है 2, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, b की जगह पे जो वैल्यू है उसे रखेंगे, 8 है, और a की जगह पे क्या वैल्यू है, 4 है, तो 4 रखेंगे। ठीक है, अगर ये इसके साथ वेरीफाई हो जाए तो ये वेरीफाइड है। ठीक है, तो 4 के टेबल में 8 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये प्लस में आ रहा है और नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो क्या फ्रेंड्स, b की वैल्यू इधर भी 2 और इधर भी 2/1 आया है, तो हम कहेंगे कि ये वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, सेम वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, तो प्रोडक्ट करके देखते हैं। c/a क्या था, 0 इंटू -2 इक्वल टू c/a। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, c की वैल्यू को लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे c तो एब्सेंट है, नहीं है, तो यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, और a की जगह पे क्या है, 4 है। तो चलिए 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, तो 0 ही होगा, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस, 0 0 होता है। यहाँ पे c/a को लिखेंगे, और यहाँ पे 0/4 मीन्स क्या, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए वो 0 ही रहेगा। तो फ्रेंड्स क्या ये वेरीफाई हो गया, c की जगह पे 0 और a की जगह पे 0। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये वेरीफाइड है। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, t² - 15। तो क्या फ्रेंड्स ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, है ना। यहाँ पे a तो है, b एब्सेंट है, और ये c दिया हुआ है, मतलब b यहाँ पे एब्सेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डायरेक्ट हम t की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, तो 4 जीरोस, क्योंकि यहाँ पे कॉमन भी नहीं लिया जा सकता है, देखिए, है ना। 4 जीरोस क्या करेंगे, t² इज इक्वल, सॉरी, t² - 15 इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, अब t² की वैल्यू को निकालना है, तो -15 इस साइड आकर के +15 बनाएगा। अब t की वैल्यू क्या हो जाएगी, √15। तो ये वैल्यू स्क्वायर रूट में, इसलिए ये प्लस और माइनस दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या आ गया, एक वैल्यू t इज इक्वल टू +√15 लेंगे, और एक t की वैल्यू -√15 लेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब वेरीफाई करने की बारी है। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। क्या करेंगे, सम करेंगे इसका, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, इस तरह से ये कैंसिल हो गया, तो 0/1 लिखेंगे, और यहाँ पे -b/a। तो क्या फ्रेंड्स, a की जगह पे 1 और b की जगह पे एब्सेंट है, a की जगह पे हाँ 1 है कांस्टेंट टर्म, एक जो इसके पहले होगा, और उसके बाद b की जगह पे क्या लिखना है, b तो एब्सेंट है, देखिए यहाँ पे x वाली जो वैल्यू होती है वो भी एब्सेंट है, इसलिए 0 आ गया, वेरीफाइड है। अब चलेंगे प्रोडक्ट करते हैं, √15 प्लस इंटू √15 माइनस इक्वल टू c/a। तो फ्रेंड्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर अगर रूट में रहे और मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, रूट कैंसिल हो जाता है, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, c/a। नीचे कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे। तो क्या फ्रेंड, a की जगह पे 1 हाँ है, और c की जगह पे -15 है, तो यही है ना c कांस्टेंट टर्म, और ये -15 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी बन गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ ax² + bx + c के टर्म में है। ठीक है, तो चलेंगे, ये तो नॉर्मल फॉर्म में दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, वो रूल्स को फॉलो करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को सेम का सेम उतार देंगे। हो गया। अब क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, 3 4 जा 12,
अब 12 का फैक्टराइज करके कितना लाना है, यहाँ पे -x है मतलब 1 लाना है, x के साथ जो टर्म होगा कांस्टेंट टर्म वो तो 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है। तो 2 6 या 12, 2 3 या 6, 3 1 या 3, क्या क्या आ गया 2 2 एंड 3, ठीक है। तो इनसे हम लोगों को क्या लाना है, 1 लाना है। तो 2 2 जा 4 कर देते हैं, 4 से 3 घटेगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस में लाना है तो बड़े वाले का साइन माइनस और छोटे वाले का प्लस करना होगा, ठीक है। तभी तो 4 से 3 जाएगा, है ना, तब माइनस में 1 आएगा। तो चलते हैं, सेम इसी को लिखेंगे, -4x प्लस 3x हो गया फ्रेंड्स। इसे मैं रफ कर देती हूँ। अब हम लोगों को कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 3 और 4 ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें दोनों आ जाए, नहीं है, लेकिन x तो कॉमन है दोनों में, एक 2x इसके पास है, 1x इसके पास है, मतलब 1x तो दोनों के पास है ही, तो x को कॉमन लेंगे। अब बच क्या गया उसे यहाँ पे लिख देना है, तो यहाँ से 1x हट चुका है, 3 बचा हुआ है, 1x हटा है, लेकिन 1x तो इसके पास और एक है ना, तो x भी लिखेंगे, माइनस का साइन है माइनस देंगे, x यहाँ से हट चुका है तो 4 है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा प्लस, तो इनमें भी कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 ले लेंगे, और जो इसमें आया उसी को ऐसे लिख देना है। अब x प्लस 1 को लिखना है जो ब्रैकेट के बाहर था, और जो ब्रैकेट में है उसे एक बार लिखना है, इस तरह से ये भी हो गया। अब जीरोस निकालेंगे, 4 जीरोस क्या होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ये प्लस में है इधर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा। दूसरा जीरोस क्या होगा, 3x - 4 इक्वल टू 0, 3x को रहने देंगे, पहले इसको हटाएंगे तो ये माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा। अब x के लिए क्या होगा 4, और ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में हो जाएगा, मीन्स 4/3 x इज इक्वल टू। अब चलेंगे वेरीफाई करने के लिए, है ना, सम ऑफ जीरोस, तो सम करके देखते हैं इन दोनों का, तो -1 प्लस 4/3 इक्वल टू क्या आएगा फ्रेंड्स, एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 1 जा 3, 1 3 प्लस 3 के टेबल से 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा इक्वल टू -b/a। 4 से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, और डिवाइड में है 3 इक्वल टू -b/a। तो क्या फ्रेंड्स a की जगह पे 3 था, यस a की जगह पे 3 है, और b की जगह पे ये -1 है क्या, हाँ है, तो ये वेरीफाइड हो गया है। अब देखेंगे प्रोडक्ट करके, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, क्या क्या था, -1 इंटू 4/3 इक्वल टू c/a, नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता ही है, ठीक है। तो 4 1 जा 4 माइनस में आ गया, 3 1 जा 3 इक्वल टू c/a। तो क्या फ्रेंड्स a की जगह पे 3 और c की जगह पे -4 है, a की जगह पे 3 और c की जगह पे -4 है। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है।